लेक्चर 2 अक्षरा का टशन। आंचल बेड से उठने की कोशिश करती है। एक लड़का जाकर उसे सहारा देकर खड़ा करता है। आंचल उसे लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का आंचल के माथे को चुनकर कहता है, बहुत वक्त लगा दिया प्रिंस उठने में, मुझे नहीं पता था मेरी प्रिंसेस मुझे इतनी बड़ी सजा देगी अपने बर्थडे पर ना आने की। आंचल बहुत गौर से उसे लड़के का चेहरा देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वह लड़का आंचल के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, मैं सब बता दूंगा लेकिन अभी तुम वॉशरूम जाना है ना, चलो मैं छोड़ कर आता हूँ। आंचल वॉशरूम में आती है और सीसी के सामने खड़ी हो जाती है। जब वह खुद के चेहरे को देखते हैं तो चौंक जाती है क्योंकि यह चेहरा उसका तो नहीं था, ये तो किसी बहुत खूबसूरत लड़की का चेहरा था और वह इतनी सुंदर थी लेकिन वह इतनी दुबली पतली थी कि ऐसा लग रहा था कपड़े उसने नहीं बल्कि कपड़ों में उसे पहना है। तभी उसके दिमाग में बहुत सारी यादें आने लगते हैं। वह कहती है, ये कैरेक्टर मुझे कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, ये तो मेरा फेवरेट मोबाइल है, मैं मतलब मार्कर नवल में जिंदा हूँ। ओ माय गॉड। फिर कहती है, चलो अच्छा है उन धोखेबाजों की दुनिया से तुम्हें बाहर आ गई, लेकिन यहाँ भी धोखेबाज अपनों के ही बेस में बैठे हैं। बाहर आती है तो वह लड़का उसे उठाकर कार पर बिठा देता है और कहता है, कैसी हो प्रिंस। आंचल हमें अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वह औरत उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, मेरी बच्ची ऐसे क्यों देख रही है। आंचल की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, क्या आप मुझे बता सकती है मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हो, क्या आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसे औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह लड़का सामने आता है और कहता है, तुम ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा भाई और मेरा नाम सात्विक है और यह हमारे मम्मी पापा मिस्टर एंड मिस रोहित और काजल प्रताप और तुम हमारी गुड़िया, हमारी जान, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ। अक्षरा मेरी छोटी बहन, मेरी गुड़िया। आंचल अजीब नजरों से उन तीनों को देख रही थी। वह तीनों अपने लिए अपनी बेटी और बहन की आंखों में अजनबी बन देखकर उन्हें अपने सीने में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके दिल को उनके सीने से बाहर निकाल कर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। की तरफ देखकर कहती है, आप लोग अभी यहाँ से बाहर जाएं, मैं भी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं हकीकत को अपना लिया है तो मैं आप लोगों से बात करूंगी और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह तीनों लोग अपनी नमाज से उसे देखते हुए बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं अब आगे से आंचल को अक्षरा के नाम से बुलाओगे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अक्षरा एक तक सीलिंग को देखते हुए कहती है, कैसी जिंदगी है मेरी, जिन्हें अपना माना, जिसे इतनी मोहब्बत की, जिनके लिए सब कुछ किया, उन लोगों ने तो मेरी कोई कदर नहीं की। उनकी नज़रों में मैं एक पूछ थी लेकिन अब मैं किसी के ऊपर पूछ नहीं बनूंगी। अब मैं खुद की जिंदगी खुद के हिसाब से जीऊंगी। लेकिन मैं इस फैमिली के बारे में भी सोचना होगा ना, इस फैमिली ने अपनी बेटी को खोया है और उनकी बेटी के शरीर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है और अब मैं इन सब लोगों का ख्याल रखूंगी। क्योंकि जब मैं ये नोबेल पढ़ी थी तब मुझे पता चल गया था कि यह लोग अक्षरा से कितना प्यार करते हैं और अब अक्षरा भी उन्हें उतना ही प्यार करेगी। पहले मैं धोखेबाजों पर विश्वास किया था और उन्होंने मुझे विश्वासघात किया। अब मैं किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी से दिल लगाऊंगी, क्योंकि ये दिल बहुत बुरी चीज होती है, जब टूटता है ना बड़ी तकलीफ होती है। अक्षरा सामने सीलिंग को देखती रहती है और देखते देखते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसके सोने के 10 मिनट बाद तीनों लोग कमरे में आते हैं और उसे देखकर कहते हैं, क्या हालत हो गई है हमारी बच्ची की, सिर्फ और सिर्फ उसे आदमी की वजह से। और अब मैं अपनी बहन को उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा क्योंकि वह मेरी बहन के लायक नहीं है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि उसे अब तक खबर मिल चुकी होगी कि अक्षरा को होश आ गया है। वहीं दूर एक आलीशान महल में एक लड़का अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। डॉक्टर उसे पूरी अपडेट दे रहा था और उसने ये भी बता दिया था कि अक्षरा की याददाश्त जा चुकी है। वह लड़का फोन काटकर सामने घने अंधेरे को देखते हुए कहता है, आप हमें भूल जाइए, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत की है और आप हमें भूल नहीं सकती और हमें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। ये है हमारी कहानी के हीरो अगस्त्य राणा। अगस्त राणा इंडस्ट्रीज का मालिक है और पूरी दुनिया का बेटा, 7 बादशाह और एक कुल तानाशाह है। वह उसके आगे कोई नजर उठाकर देख ले इतनी भी किसी की औकात नहीं है। और क्यों अगस्त है नफरत करता है अक्षरा से और उसे खुद से दूर भी नहीं जाने देता, क्या वजह है ऐसी तो आगे स्टोरी में पता चलेगी। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, जिम इतना अंधेरा कि कोई देखे तो उन आंखों में ही डूब जाए लेकिन उसे किनारा कभी ना मिले। जिनमें बनाई हुई परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर इतनी कठोरता की देखने वाले की पलकें अपने आप चुप जाए। अगस्त्य अपने कमरे से निकालकर बाहर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या बात है, आज इतने रिलैक्स कैसे लग रहे हो दादी, आपकी बहू को होश आ गया है पर अनफॉर्चुनेटली वह अपनी याददाश्त हो चुकी है, वह भूल चुकी है हम सबको, ये भी भूल
चुकी है कि उसकी शादी हमसे हुई थी जो उसने जबरदस्ती की थी, और अब हम उसे खुद से आज़ाद तो नहीं करेंगे, उसे उसके लिए हुए हर एक गुनाह की सज़ा देंगे। उन्हें हमसे हमारे प्यार को अलग किया था ना, अब हम उनसे उनकी सांस अच्छी लेंगे। उसे बार तो शायद वह बच गए और 3 साल तक कोमा में रही, लेकिन अब नहीं बचेंगे। गायत्री राणा, अगस्त राणा की दादी और राणा खानदान की, बस उनके हुक्म के बिना पूरे राणा खानदान में एक पत्ता तक नहीं मिल सकता है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, अगस्त, कभी कभी आंखों देखा भी धोखा होता है। जरूरी नहीं कि अक्षरा ने वह सब कुछ किया ही हो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तो आज तक हमने देखा ही नहीं। अगस्त अपनी दादी की तरफ देखा और कहता है, और हमें दूसरा पहलू देखना भी नहीं है, हमें उसे लड़की की जिंदगी जीते जी नरक बनानी है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, वह तो वैसे ही आपसे डरती है, आपके नाम तक से कमाती है। वह इतना टॉर्चर किया है आपने उन्हें 2 सालों में कि अगर आपका नाम भी ले लो ना तो उनकी सांसें रुक जाती हैं। और कितना टॉर्चर करना चाहते हो आपने। और हाँ, रास्ते और भी तो आपको छोड़कर जाना वह पूर्वी की मर्जी थी, अक्षरा की नहीं, इसीलिए हर बात के लिए अक्षर को प्रेम करना बंद कीजिए आप। अगस्त अपनी दादी की बातें सुनकर गुस्से में वहां से उठकर बाहर चला जाता है और अस्पताल के आगे जाकर उसकी कर रखती है। वह अंदर जाता है तो देखा है वहां पर सात्विक और उसके पापा मैन खड़े थे साथ में। उसे देखकर कहता, क्यों आए हुए, यहाँ क्या रखा है तुम्हारा यहाँ? अगस्त के सात्विक को देखते हुए कहता है, दोस्तों हमारे, इसीलिए अभी तक जिंदा खड़े हो, वरना कोई हमसे इस तरीके से बात करे तो हम इसकी शान छीन लेते हैं। सात्विक अगस्त के आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने जो हमारी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तो हमारी दोस्ती इतना जाने कब की खत्म हो गई। और हम तुम्हें आज एक बात बता देते हैं, अगर हमारी बहन के आसपास भी तुम दिखे ना तो कसम से चांद ले लेंगे तुम्हारी, लेकिन को एक खरोच भी नहीं आने देंगे। और एक बात, पूर्वी का आपको छोड़कर जाना पूर्वी की मर्जी थी, उसमें मेरी बहन का कोई दोस्त नहीं था। वह मंडप में सिर्फ इसलिए बैठ गई थी कि आपकी बेइज्जती ना हो, लेकिन आपने उसे कभी पूछा इस बारे में नहीं। आपने सिर्फ उसे सजा दी और उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह पिछले 3 साल से एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। सब की तरफ देखकर कमरे में घुस जाता है। वह तीनों लोग पीछे पीछे उसके पीछे आते हैं, तभी बजाकर एक हाथ बढ़ाकर अक्षर को उठाकर नीचे खड़ा कर देता है। अक्षरा लड़खड़ा जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी उसे ख्याल आता है, यही तो है उसकी जिंदगी का विलन, जिसने बेचारी अक्षर को मार दिया। लेकिन वह अच्छा नहीं थी जो अगस्त से डर जाए। वह आंचल थी, आंचल जो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान देकर आई थी। अक्षरा भी अपने दोनों हाथ पहनते हुए बिल्कुल अगस्त की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कौन हो आप और यह क्या बदतमीजी है आपकी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना इजाजत लिए आप मुझे हाथ लगा पाओगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली ने आपको मैनर्स नहीं सिखाई कि एक अजनबी इंसान से कैसे बात की जाती है। अक्षरा की बात सुनकर एक बार को तो अगस्त की आंखें हैरानी से पहले, लेकिन फिर उसकी आंखों में पहले की तरह गुस्सा और नफरत आ गई। वह अक्षर का हाथ पकड़ खींचकर कहता है, चलो मेरे साथ अभी के अभी। अक्षरा उसका हाथ झटक देती है और कहती है, कौन हो आप, क्यों जाऊं मैं आपके साथ? अगस्त अपने पास भेजते हुए कहता है, बीवी हो मेरी इसीलिए जाओगी मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे कुछ याद नहीं तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और एक बात, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब मर्जी आया खेल, बच्चा मर्जी आया फेंका, इसलिए आइंदा से मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं आज हूँ, अगर मेरे करीब आओगे ना तो चल जाओगे। पहली बात तो मुझे याद नहीं कि मेरी शादी कभी आपसे हुई थी, और दूसरी बात, अगर कोई भी होगी ना तो मुझे आप जैसा पति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक बात, अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो आप जानते नहीं है मुझे, इसीलिए लीव और दोबारा अपना मुंह उठाकर मेरे पास मत आना। अक्षरा का ये रूप देखकर अक्षरा के मम्मी पापा और भाई सात्विक तीनों जनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अक्षर इतनी डेयरिंग तो कभी नहीं थी जितनी वह इस वक्त की। तभी साथ में कहता है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई? अक्षरा सातवीं की तरफ देखती और कहती है, हाँ मुझे जब पहले होश आया था तो मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन मैं जब दोबारा नींद से जागी तो मुझे सब कुछ याद था। और इस इंसान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। और एक बात, सच्चाई जाननी है ना तो सच्चाई का पता लगाओ। कौन थी पूर्वी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, माँ बाप कौन थे, भाई कौन था, परिवार कौन था? अगर इतनी ही पावर है ना तुम्हारे अंदर तो पता लगाओ, और सारा सच अपने आप तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। और अगर मैं गलत साबित हुई ना तो मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दूंगी। अगर तुम सा गलत साबित हुए तब भी मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, अब आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यह हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं जहां आपकी हुकूमत चले, और मैं आपकी बीवी
नहीं बल्कि किसी की बेटी और बहन हूँ, तो मुझ पर हुकूमत सिर्फ मेरे पापा को भाई की चल सकती है, किसी एरिया इंसान की नहीं। और हाँ, आपका बदला तो इस वक्त पूरा हो गया था जिस वक्त आपने मुझे जानबूझकर ट्रक के सामने फेंका था। आपको क्या लगा आप बच जाओगे? नहीं, भाई दिए थे जिन्होंने मुझे ट्रक के आगे धक्का दिया था, और उसे ट्रक के आगे मेरी मासूमियत और मेरी इंसानियत खत्म हो गई। अगर जो आपके सामने खड़ी है ना, वह एक नई अक्षरा है जो अपने सामने खड़े हुए इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से जानती है। अक्षरा का ये रूप देखकर अगस्त की बोली बंद हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। अब वहां से निकाल कर बाहर चला जाता है। वही सात्विक एकदम से जाकर अक्षर को अपने गले लगा लेता है और कहता है, वह मेरी शेरनी, मुझे नहीं पता था कि 2 अगस्त राणा की बोलती बंद कर चल कर सकती है, जिसके आगे कोई बोलता तक नहीं है यार। सात्विक की तरफ देखती और कहती है, भाई इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, इतना कि मेरी आत्मा तक खत्म हो गई है, मेरे अंदर की इमोशनल फीलिंग सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो शायद आप सुन नहीं पाओगे जो मैं बर्दाश्त किया है। अक्षरा की माँ अक्षर के पास आती है और उसके गले लगा कर कहती है, हम भले ही तुम्हारे दर्द से अनजान थे, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी ना कि उसे घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। अरे तुमने तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए अगस्त से शादी की थी और उसने तो तुम्हें ही इन सब का जिम्मेदार मान लिया। गलती मेरी थी माँ, जो मैंने उसे इंसान की मदद करनी चाहिए, जो मदद के लायक ही नहीं था। और आज मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं अगस्त को वही दर्द वही तकलीफ दूंगी तो उसने मुझे दी है। मेरे सामने वह नई नई लड़कियों को लेकर मेरे ही कमरे में जाता था, अब मैं उसके सामने वही सब करूंगी। लेकिन आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपकी परवरिश और संस्कार को कभी कलंकित नहीं करेगी, लेकिन उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। वह खुद को तानाशाह समझता है ना, तो वह भूल गया है उसके सामने भी अक्षर प्रताप सिंह खड़ी है जो कभी किसी से नहीं डरती। भले ही मैं थोड़े टाइम के लिए डर गई थी, लेकिन आप नहीं। और मेरी असली पहचान क्या है यह आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हो। और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, और उसके लिए मैं शाम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करूंगी। सात्विक अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं हर कदम पर और हर लड़ाई में तेरे साथ हूं। जब भी अगर तू कमजोर पड़ेगी ना, मुझे अपने पास आएगी, जब तू डिगमगी ना तो मैं तुझे संभाल लूंगा, और जब तू करेगी तो मैं तेरी ताकत बनेगा। अच्छा, सात्वी के गले लग जाती है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे समझना हो। उसे टाइम पर करता आंचल बेड से उठने की कोशिश करती है। एक लड़का जाकर उसे सहारा देकर खड़ा करता है। आंचल उसे लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का आंचल के माथे को चुनकर कहता है, बहुत वक्त लगा दिया प्रिंस उठने में, मुझे नहीं पता था मेरी प्रिंसेस मुझे इतनी बड़ी सजा देगी अपने बर्थडे पर ना आने की। आंचल बहुत गौर से उसे लड़के का चेहरा देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वह लड़का आंचल के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी तुम वॉशरूम जाना है ना, चलो मैं छोड़ कर आता हूँ। आंचल वॉशरूम में आती है और सीसी के सामने खड़ी हो जाती है। जब वह खुद के चेहरे को देखते हैं तो चौंक जाती है, क्योंकि यह चेहरा उसका तो नहीं था, ये तो किसी बहुत खूबसूरत लड़की का चेहरा था। और वह इतनी सुंदर थी, लेकिन वह इतनी दुबली पतली थी कि ऐसा लग रहा था कपड़े उसने नहीं बल्कि कपड़ों में उसे पहना है। तभी उसके दिमाग में बहुत सारी यादें आने लगते हैं। वह कहती है, ये कैरेक्टर मुझे कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, ये तो मेरा फेवरेट मोबाइल है, मैं मतलब मार्कर नवल में जिंदा हूँ। ओ माय गॉड। फिर कहती है, चलो अच्छा है, उन धोखेबाजों की दुनिया से तुम्हें बाहर आ गई, लेकिन यहाँ भी धोखेबाज अपनों के ही बेस में बैठे हैं। बाहर आती है तो वह लड़का उसे उठाकर कार पर बिठा देता है और कहता है, कैसी हो प्रिंस। आंचल हमें अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वह औरत उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, मेरी बच्ची ऐसे क्यों देख रही है। आंचल की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, क्या आप मुझे बता सकती है मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हो, क्या आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसे औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह लड़का सामने आता है और कहता है, तुम, ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा भाई, और मेरा नाम सात्विक है, और यह हमारे मम्मी पापा मिस्टर एंड मिस रोहित और काजल प्रताप, और तुम हमारी गुड़िया, हमारी जान, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ। अक्षरा मेरी छोटी बहन, मेरी गुड़िया। आंचल अजीब नजरों से उन तीनों को देख रही थी। वह तीनों अपने लिए अपनी बेटी और बहन की आंखों में अजनबी बन देखकर उन्हें अपने सीने में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके दिल को उनके सीने से बाहर निकाल कर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। की तरफ देखकर कहती है, आप लोग अभी यहाँ से बाहर जाएं, मैं भी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं हकीकत को अपना लिया है तो मैं आप लोगों से बात करूंगी। और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह तीनों लोग अपनी नमाज से उसे देखते हुए बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं अब आगे से आंचल को अक्षरा के नाम से बुलाओगे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा।
अक्षरा एक तक सीलिंग को देखते हुए कहती है, कैसी जिंदगी है मेरी, जिन्हें अपना माना, जिसे इतनी मोहब्बत की, जिनके लिए सब कुछ किया, उन लोगों ने तो मेरी कोई कदर नहीं की। उनकी नज़रों में मैं एक पूछ थी, लेकिन अब मैं किसी के ऊपर पूछ नहीं बनूंगी। अब मैं खुद की जिंदगी खुद के हिसाब से जीऊंगी। लेकिन मैं इस फैमिली के बारे में भी सोचना होगा ना। इस फैमिली ने अपनी बेटी को खोया है और उनकी बेटी के शरीर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और अब मैं इन सब लोगों का ख्याल रखूंगी, क्योंकि जब मैं ये नोबेल पढ़ी थी तब मुझे पता चल गया था कि यह लोग अक्षरा से कितना प्यार करते हैं, और अब अक्षरा भी उन्हें उतना ही प्यार करेगी। पहले मैं धोखेबाजों पर विश्वास किया था और उन्होंने मुझे विश्वासघात किया। अब मैं किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी से दिल लगाऊंगी, क्योंकि यह दिल बहुत बुरी चीज होती है। जब टूटता है ना बड़ी तकलीफ होती है। अक्षरा सामने सीलिंग को देखती रहती है और देखते देखते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसके सोने के 10 मिनट बाद तीनों लोग कमरे में आते हैं और उसे देखकर कहते हैं, क्या हालत हो गई है हमारी बच्ची की, सिर्फ और सिर्फ उसे आदमी की वजह से। और अब मैं अपनी बहन को उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वह मेरी बहन के लायक नहीं है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि उसे अब तक खबर मिल चुकी होगी कि अक्षरा को होश आ गया है। वहीं दूर एक आलीशान महल में एक लड़का अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। डॉक्टर उसे पूरी अपडेट दे रहा था और उसने ये भी बता दिया था कि अक्षरा की याददाश्त जा चुकी है। वह लड़का फोन काटकर सामने घने अंधेरे को देखते हुए कहता है, आप हमें भूल जाइए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत की है और आप हमें भूल नहीं सकती और हमें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। ये है हमारी कहानी के हीरो अगस्त्य राणा। अगस्त राणा इंडस्ट्रीज का मालिक है और पूरी दुनिया का बेटा, 7 बादशाह और एक कुल तानाशाह है। वह उसके आगे कोई नजर उठाकर देख ले, इतनी भी किसी की औकात नहीं है। और क्यों अगस्त है नफरत करता है अक्षरा से और उसे खुद से दूर भी नहीं जाने देता। क्या वजह है ऐसी, तो आगे स्टोरी में पता चलेगी। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, जिम इतना अंधेरा कि कोई देखे तो उन आंखों में ही डूब जाए, लेकिन उसे किनारा कभी ना मिले। जिनमें बनाई हुई परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर इतनी कठोरता की देखने वाले की पलकें अपने आप चुप जाए। अगस्त्य अपने कमरे से निकालकर बाहर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या बात है, आज इतने रिलैक्स कैसे लग रहे हो दादी? आपकी बहू को होश आ गया है, पर अनफॉर्चुनेटली वह अपनी याददाश्त हो चुकी है। वह भूल चुकी है, हम सबको ये भी भूल चुकी है कि उसकी शादी हमसे हुई थी, जो उसने जबरदस्ती की थी। और अब हम उसे खुद से आज़ाद तो नहीं करेंगे, उसे उसके लिए हुए हर एक गुनाह की सजा देंगे। उन्हें हमसे हमारे प्यार को अलग किया था ना, अब हम उनसे उनकी सांस अच्छी लेंगे। उसे बार तो शायद वह बच गए और 3 साल तक कोमा में रही, लेकिन अब नहीं बचेंगे। गायत्री राणा, अगस्त राणा की दादी और राणा खानदान की, बस उनके हुक्म के बिना पूरे राणा खानदान में एक पत्ता तक नहीं मिल सकता है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, अगस्त, कभी कभी आंखों देखा भी धोखा होता है। जरूरी नहीं कि अक्षरा ने वह सब कुछ किया ही हो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तो आज तक हमने देखा ही नहीं। अगस्त अपनी दादी की तरफ देखा और कहता है, और हमें दूसरा पहलू देखना भी नहीं है, हमें उसे लड़की की जिंदगी जीते जी नरक बनानी है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, वह तो वैसे ही आपसे डरती है, आपके नाम तक से कमाती है। वह इतना टॉर्चर किया है आपने उन्हें 2 सालों में कि अगर आपका नाम भी ले लो ना तो उनकी सांसें रुक जाती हैं। और कितना टॉर्चर करना चाहते हो आपने। और हाँ, रास्ते और भी, तो आपको छोड़कर जाना वह पूर्वी की मर्जी थी, अक्षरा की नहीं, इसीलिए हर बात के लिए अक्षर को प्रेम करना बंद कीजिए आप। अगस्त अपनी दादी की बातें सुनकर गुस्से में वहां से उठकर बाहर चला जाता है और अस्पताल के आगे जाकर उसकी कर रखती है। वह अंदर जाता है तो देखा है वहां पर सात्विक और उसके पापा मैन खड़े थे साथ में। उसे देखकर कहता, क्यों आए हुए, यहाँ क्या रखा है तुम्हारा यहाँ? अगस्त के सात्विक को देखते हुए कहता है, दोस्तों हमारे, इसीलिए अभी तक जिंदा खड़े हो, वरना कोई हमसे इस तरीके से बात करे तो हम इसकी शान छीन लेते हैं। सात्विक अगस्त के आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने जो हमारी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तो हमारी दोस्ती इतना जाने कब की खत्म हो गई। और हम तुम्हें आज एक बात बता देते हैं, अगर हमारी बहन के आसपास भी तुम दिखे ना तो कसम से चांद ले लेंगे तुम्हारी, लेकिन को एक खरोच भी नहीं आने देंगे। और एक बात, पूर्वी का आपको छोड़कर जाना पूर्वी की मर्जी थी, उसमें मेरी बहन का कोई दोस्त नहीं था। वह मंडप में सिर्फ इसलिए बैठ गई थी कि आपकी बेइज्जती ना हो, लेकिन आपने उसे कभी पूछा इस बारे में नहीं। आपने सिर्फ उसे सजा दी और उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह पिछले 3 साल से एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। सब की तरफ देखकर कमरे में घुस जाता है। वह तीनों लोग पीछे पीछे उसके पीछे आते हैं। तभी बजाकर एक हाथ बढ़ाकर अक्षर को उठाकर नीचे खड़ा कर देता है। अक्षरा लड़खड़ा जाती है, लेकिन
वह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है, तभी उसे ख्याल आता है यही तो है उसकी जिंदगी का विलन जिसने बेचारी अक्षर को मार दिया। लेकिन वह अच्छा नहीं थी जो अगस्त से डर जाए, वह आंचल थी, आंचल जो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान देकर आई थी। अक्षरा भी अपने दोनों हाथ पहनते हुए बिल्कुल अगस्त की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कौन हो आप और यह क्या बदतमीजी है आपकी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना इजाजत लिए आप मुझे हाथ लगा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली ने आपको मैनर्स नहीं सिखाई कि एक अजनबी इंसान से कैसे बात की जाती है। अक्षरा की बात सुनकर एक बार को तो अगस्त की आंखें हैरानी से पहले, लेकिन फिर उसकी आंखों में पहले की तरह गुस्सा और नफरत आ गई। वह अक्षर का हाथ पकड़ खींचकर कहता है, चलो मेरे साथ अभी के अभी। अक्षरा उसका हाथ झटक देती है और कहती है, कौन हो आप, क्यों जाऊं मैं आपके साथ। अगस्त अपने पास भेजते हुए कहता है, बीवी हो मेरी इसीलिए जाओगी मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे कुछ याद नहीं तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और एक बात, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब मर्जी आया खेल, बच्चा मर्जी आया फेंका, इसलिए आइंदा से मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं आज हूँ, अगर मेरे करीब आओगे ना तो चल जाओगे। पहली बात तो मुझे याद नहीं कि मेरी शादी कभी आपसे हुई थी, और दूसरी बात अगर कोई भी होगी ना तो मुझे आप जैसा पति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक बात, अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो आप जानते नहीं है मुझे, इसीलिए लीव और दोबारा अपना मुंह उठाकर मेरे पास मत आना। अक्षरा का ये रूप देखकर अक्षरा के मम्मी पापा और भाई सात्विक तीनों जनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अक्षर इतनी डेयरिंग तो कभी नहीं थी जितनी वह इस वक्त की। तभी साथ में कहता है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई। अक्षरा सातवीं की तरफ देखती और कहती है, हाँ मुझे जब पहले होश आया था तो मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन मैं जब दोबारा नींद से जागी तो मुझे सब कुछ याद था, और इस इंसान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। और एक बात, सच्चाई जाननी है ना तो सच्चाई का पता लगाओ। कौन थी पूर्वी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, माँ बाप कौन थे, भाई कौन था, परिवार कौन था। अगर इतनी ही पावर है ना तुम्हारे अंदर तो पता लगाओ, और सारा सच अपने आप तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। और अगर मैं गलत साबित हुई ना तो मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दूंगी। अगर तुमसा गलत साबित हुए तब भी मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। और हो अब आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यह हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं जहां आपकी हुकूमत चले, और मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि किसी की बेटी और बहन हूं, तो मुझ पर हुकूमत सिर्फ मेरे पापा को भाई की चल सकती है, किसी एरिया इंसान की नहीं। और हाँ, आपका बदला तो इस वक्त पूरा हो गया था जिस वक्त आपने मुझे जानबूझकर ट्रक के सामने फेंका था। आपको क्या लगा आप बच जाओगे, नहीं, भाई दिए थे जिन्होंने मुझे ट्रक के आगे धक्का दिया था, और उसे ट्रक के आगे मेरी मासूमियत और मेरी इंसानियत खत्म हो गई। अगर जो आपके सामने खड़ी है ना वह एक नई अक्षरा है, जो अपने सामने खड़े हुए इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से जानती है। अक्षरा का ये रूप देखकर अगस्त की बोली बंद हो जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। अब वहां से निकाल कर बाहर चला जाता है। वही सात्विक एकदम से जाकर अक्षर को अपने गले लगा लेता है और कहता है, वह मेरी शेरनी, मुझे नहीं पता था कि 2 अगस्त राणा की बोलती बंद कर चल कर सकती है जिसके आगे कोई बोलता तक नहीं है। यार, सात्विक की तरफ देखती और कहती है, भाई इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, इतना कि मेरी आत्मा तक खत्म हो गई है, मेरे अंदर की इमोशनल फीलिंग्स सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो शायद आप सुन नहीं पाओगे जो मैं बर्दाश्त किया है। अक्षरा की माँ अक्षर के पास आती है और उसके गले लगा कर कहती है, हम भले ही तुम्हारे दर्द से अनजान थे, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी ना कि उसे घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। अरे तुमने तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए अगस्त से शादी की थी, और उसने तो तुम्हें ही इन सब का जिम्मेदार मान लिया। गलती मेरी थी माँ, जो मैंने उसे इंसान की मदद करनी चाहिए जो मदद के लायक ही नहीं था। और आज मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं अगस्त को वही दर्द वही तकलीफ दूंगी तो उसने मुझे दी है। मेरे सामने वह नई नई लड़कियों को लेकर मेरे ही कमरे में जाता था, अब मैं उसके सामने वही सब करूंगी। लेकिन आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपकी परवरिश और संस्कार को कभी कलंकित नहीं करेगी, लेकिन उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। वह खुद को तानाशाह समझता है ना तो वह भूल गया है उसके सामने भी अक्षर प्रताप सिंह खड़ी है, जो कभी किसी से नहीं डरती। भले ही मैं थोड़े टाइम के लिए डर गई थी, लेकिन आप नहीं, और मेरी असली पहचान क्या है यह आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हो। और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, और उसके लिए मैं शाम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करूंगी। सात्विक अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं हर कदम पर और हर लड़ाई में तेरे साथ हूँ। जब भी अगर तू कमजोर पड़ेगी ना, मुझे अपने पास आएगी, जब तू डिगमगी ना तो मैं तुझे संभाल लूंगा, और जब तू करेगी तो मैं तेरी ताकत बनेगा। अच्छा, सात्विक के गले लग जाती है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे
समझना हो उसे टाइम पर करता। 7 अगस्त को सच्चाई बताना। माँ, जो मैंने उसे इंसान की मदद करनी चाहिए जो मदद के लायक ही नहीं था, और आज मैं आप तीनों से वादा करती हूँ मैं अगस्त को वही दर्द वही तकलीफ दूंगी तो उसने मुझे दी है। मेरे सामने वह नई नई लड़कियों को लेकर मेरे ही कमरे में जाता था, अब मैं उसके सामने वही सब करूंगी। लेकिन आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपकी परवरिश और संस्कार को कभी कलंकित नहीं करेगी। लेकिन उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। वह खुद को तानाशाह समझता है ना, तो वह भूल गया है उसके सामने भी अक्षर प्रताप सिंह खड़ी है जो कभी किसी से नहीं डरती। भले ही मैं थोड़े टाइम के लिए डर गई थी, लेकिन आप नहीं, और मेरी असली पहचान क्या है यह आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हो। और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और उसके लिए मैं शाम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करूंगी। 7 अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं हर कदम पर और हर लड़ाई में तेरे साथ हूँ। जब भी अगर तू कमजोर पड़ेगी ना, मुझे अपने पास आएगी। जब तू डिगमगी ना, तो मैं तुझे संभाल लूंगा, और जब तू करेगी तो मैं तेरी ताकत बनेगा। अच्छा, 7 के गले लग जाती है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे समझना हो, उसे टाइम पर करता कोई ऐसा नहीं था जो उससे प्यार करता हो, जो उसकी इज्जत करता हो, उसकी परवाह करता हो। वह हमेशा नाथों की तरह रही थी। खाने को तो उसके पास सब कुछ था, माँ पापा बहन, और जिसे वह प्यार करती थी वह दोस्त। लेकिन उन तीनों ने ही मिलकर उसे जान से मार दिया, उसका सब कुछ उसे छीन लिया। और जब उसके पापा ने विरोध किया, उसके पापा को भी मार दिया। उसके पापा ने पूरी जिंदगी उससे नफरत की, और जब अपने आखिरी वक्त में उसे अपने पापा का प्यार मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही सब सोते हुए अक्षर नींद के आगोश में चली जाती है, क्योंकि कल से उसे एक नई लड़ाई लड़नी थी। उसे अगस्त्य का सामना करना था और उसे उसके हर एक बार में माफ देनी थी, क्योंकि अब वह अगस्त को माफ तो नहीं कर सकती थी। भले ही वह सब कुछ आंचल के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में उसे दर्द को बर्दाश्त किया था कि जब कोई अपना हमें दर्द और तकलीफ देता है तो कैसा लगता है और कितना दर्द होता है। अक्षरा ने तो प्यार किया था और अगस्त ने उसे उसकी सांसें छीनी। आंचल अच्छा बनकर उन सबसे अक्षरा का बदला लेगी जिन्होंने अक्षर को जिंदगी भर दुख दर्द और तकलीफ थी, क्योंकि अक्षरा एक भोली भाली और सीधी सी लड़की थी जिहाद से हर कोई बेवकूफ़ बना देता था। लेकिन आंचल भोली भाली रही थी, उसने दुनिया देखी थी और उसे दुनिया में संघर्ष किया था पेट भरने के लिए, इसलिए वह जानती थी इस दुनिया में कैसे रहा जाता है और कैसे जिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह अक्षरा की जिंदगी में एक नया उजाला लाने चाली थी, क्योंकि अक्षरा पुरानी हर एक बंधन से आज़ाद हो चुकी थी। क्योंकि अब है कभी वापस लौटकर अगस्त के पास नहीं जाएगी, ऐसा उसका मानना था। दिन की क्या ऐसा होने वाला था? शायद नहीं, क्योंकि अगस्त को भी तो उसकी गलतियों का एहसास होगा, तब उसे सच्चे प्यार की वीडियो समझ आए। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी कोई उम्मीद बाकी थी। अगली सुबह प्रताप फैमिली अक्षरा को डिस्चार्ज कर अपने घर ले जाते हैं। उसे घर को देखकर अक्षरा को पुरानी अक्षरा के साथ हुई सारी बातें याद आने लगते हैं, और वह अपने मन में निश्चय कर लेती है कि वह अक्षर को इतना कमजोर नहीं रहने देगी। वह हर उसे इंसान से बदला लेगी जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। तीनों लोग अक्षरा को ले जाकर सोफे पर बिठा देते हैं और एक सर्वेंट जाकर वहां पर चाय नाश्ता रखकर चला जाता है। अक्षरा चारों तरफ देख रही थी, तभी सात्विक कहता है, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह घर पर नहीं है, क्योंकि आजकल उस घर आने की फुर्सत नहीं है। वह अपने मायके में खुश है, तो तुम भी उसके बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। सात्विक की ऐसी बातें सुनकर अक्षरा को नोबेल की बात ध्यान आता है कि सात्विक की बीवी अगस्त की बहन थी, और जब से अगस्त में अक्षरा के साथ वह सब किया था तब से सात्विक और उसकी पत्नी नीति का रिश्ता भी खतरे में आ गया था। लेकिन नीति भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रही थी इस रिश्ते को बचाने की, और सात्विक तो वैसे ही अगस्त और उसकी पूरी फैमिली से नफरत करता था, और अब उसे नफरत में इजाफा नीति की हरकतों ने कर दिया था, क्योंकि नीति अपने भाई के दम पर बहुत चलती है। उसे अपने अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। सात्विक नीति से प्यार नहीं करता था, उसने शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए की थी, क्योंकि उसकी बहन अगस्त से प्यार करती थी, और नीति ने सात्विक से वादा किया था कि अगर सात्विक नीति से शादी कर लेगा तो नीति अक्षरा और अगस्त की शादी करवा देगी। अक्षरा सात्विक के हाथ पैर हाथ रखती है और कहती है, कोई बात नहीं भाई, वह जैसे उन्हें रहने दीजिए। जब उन्हें हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी अब उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात भाई, वह आपके लायक ना पहले थी ना आप है, लेकिन ये चीज़ देखने में मैं थोड़ी देर कर दी। अगर आपने छोड़ना चाहते हैं तो आपने छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अब उसे घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि नीति जैसी लड़की मेरे भाई की जिंदगी में रहे।
अक्षरा की बात सुनकर सात्विक की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि सात्विक भी नीति से प्यार नहीं करता था। नीति से शादी करना उसकी मजबूरी थी, अब वह मजबूरी अक्षरा थी। नीति हमेशा उसे अक्षरा को लेकर ब्लैकमेल करती थी और इसीलिए सात्विक इस रिश्ते को धो रहा था। अक्षरा नोबेल पढ़कर जान गई थी कि नीति का कई लोगों के साथ रिलेशनशिप है, वह सिर्फ सात्विक का इस्तेमाल कर रही थी। सात्विक अपनी बहन के लिए नीति की हर एक बात को मान लिया करता था, लेकिन अब अपनी कर के ऊपर हो गया था। सात्विक अपने माँ पापा की तरफ देखा है तो वह दोनों भी हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं। तो सात्विक वहां से उठकर अपने कमरे में जाता है और कुछ पेपर्स लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सात्विक की गाड़ी जब अगस्त के घर के आगे आकर रुकती है तो उसे घर को देखकर सात्विक को अपने बचपन से लेकर जवानी तक की याद आ जाती है, अपनी और अगस्त की दोस्ती की याद आ जाती है। फिर उसे अगस्त्य का अपनी बहन के ऊपर किया हुआ अत्याचार याद आता है तो उसके अंदर जो भी इमोशंस थे सारे खत्म हो जाते। सात्विक अंदर जाकर खड़ा हो जाता है, दादी को देखकर कहता है, आपकी पोती नीति कहाँ है, जरा उसे भुला दीजिए आज। सात्विक का ऐसा रूप देखकर नीति की दादी थोड़ी हैरान होती है क्योंकि जब भी सात्विक घर आया करता था वह हमेशा दादी के पैर छूता था और बहुत अच्छे से उनसे बात करता था, लेकिन आज उसके तेवर कुछ बदले हुए थे। तभी एक सर्वेंट जाकर नीति को बुलाकर लाता है और नीति के साथ साथ अगस्त की पूरी फैमिली बाय खट्टी हो जाती है। सात्विक नीति की तरफ देखकर कहता है, येलो पेपर्स साइन कर दो। नीति पेपर्स लेकर रहती है, किस चीज़ के पेपर्स से? तलाक के पेपर्स हैं। तलाक चाहता हूँ मैं तुमसे क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक डील थी जो मैंने मेरी बहन के लिए की थी, और जब मेरी बहन इस घर में नहीं है तो तुम भी मेरी जिंदगी में रहकर क्या करोगी? और तुम सब लोगों ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर की परछाई भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा, तो तुमसे रिश्ता रखना तो बहुत दूर की बात है। सात्विक से मुंह से तलाक की बात सुनकर नीति और अगस्त के दोनों हैरान रह जाते हैं। अगस्त के सात्विक के पास आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? तभी सात्विक अगस्त की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, वैसे ही जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी बहन को ट्रक के आगे धक्का देने की, वैसे ही जैसे इस घर में मेरी बहन को टॉर्चर किया गया। मैं तो तेरी बहन के साथ कुछ किया ही नहीं, सीधे सीधे तलाक मांगा है, वरना अगर मैं अपनी पराया ना तो तू बहुत अच्छे से जानता है अगस्त कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी बहन मेरी ताकत है, मेरा गुरूर है, और तुम सब लोगों ने मुझे मेरी ताकत तो मेरा गुरूर छीना है, तो मैं तेरी बहन को अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त कर लूँ? जब तू मेरी बहन को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बहन से बचपन में गलती हुई, तो तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ जानवरों जैसा सैल्यूट किया, उसे मारा पीटा, खाना नहीं दिया, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, और तेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर वह उसे दिन वहां से बचकर न भाग देना तो शायद अब तक जिंदा भी ना होती, जिसे तू अपना भाई अपना सब कुछ मानता है ना। उसने तेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे पता ना चाहता हूँ कि तू और तेरा परिवार कितना गिरा हुआ है। जो लड़का अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है वह लड़का अपनी बहन और माँ की इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है। अचानक से अगस्त गुस्से में सात्विक का कॉलर पकड़ लेता है। सात्विक उसका हाथ झड़कते हुए कहता है, ये गुस्सा अपने परिवार पर दिखा, अपने भाई को तहजीब तमीज सीख, उसे औरतों का सम्मान करना सिखाओ, और तेरी बहन उसकी तो क्या ही कहूँगा, कुछ देखना चाहेगा, चल नहीं दिखा देता हूँ। और हाँ नीति, अगर तुमने तलाक के पेपर साइन नहीं किया ना तो जो वीडियो मेरे पास है ना मैं उन्हें मीडिया में दे दूंगा, फिर तेरे और तेरे परिवार की इज्जत धज्जों में उड़ जाएगी, दुख कौड़ी की नहीं रहेगी। आज तक मैं चुप सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह मेरी बहन का ससुराल था, और जब आज मेरी बहन का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे भी तुम लोगों की इज्जत की कोई पड़ी नहीं है। फिर वह वीडियो चलाकर अगस्त को अपना फ़ोन पकड़ा देता है। जैसे जैसे अगस्त वीडियो देख रहा था उसके हाथों की मुट्ठी कश्ती जा रही थी। फिर वह दूसरा वीडियो चलाकर अगस्त को देता है। ऐसे ही करके सात्विक 8 से 10 वीडियो अगस्त को दिखाता है। फिर उसके हाथ से फ़ोन छीन कर कहता है, क्यों ये तेरा आदर्श परिवार है ना, यही है ना, देख ले कैसा परिवार है तेरा, तूने इस परिवार के लिए और उसे पूर्वी के लिए मेरी बहन की जिंदगी पर बात की है ना। वह लड़की तो किसी और के साथ भाग गई थी शादी के मंडप से, और तुझे पता है वह उसे लड़के से शादी करके बच्चे भी पैदा कर चुकी है, और तू यहाँ उसकी याद में देवदास बन बैठा है। लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है, तू है इसी लायक कि तुझे किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। और हाँ नीति, तुम डिवोर्स पेपर साइन कर रही हो कि नहीं? नीति सात्विक के हाथ से
डिवोर्स पेपर छीनकर उसे पर साइन कर देती है सात्विक। नीति के पास आता है और उसके गले में से मंगलसूत्र खींचकर तोड़ लेता है और कहता है तो जैसी लड़की के लिए यह मंगलसूत्र नहीं है, और मंगलसूत्र छीनकर अपनी पॉकेट में रखकर वहां से जाने लगता है। फिर दादी की तरह मुड़कर कहता है, भले ही दादी आप बड़ी हो, इस घर की मुखिया हो, लेकिन आपने अपने घर के बच्चों को संस्कार नहीं दिए, उन्हें सिर्फ एटीट्यूड और घमंड सिखाया है। और आज देखिए आपके बच्चे कहां से कहां पहुंच गए और घर से बाहर निकल जाता है। वही अगस्त से भूत बना हुआ अभी भी उन वीडियो के बारे में सोच रहा था और आप जाकर उसे यकीन हुआ कि अक्षरा जो कहती थी वह सच था। उसने कुछ नहीं किया था, उसे मंडप पर बैठने वाली नीति थी। उसे रात जब बड़वास अक्षर भाग जा रही थी तब उसने अगस्त से कहा था कि उसके भाई शोभित में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन अगस्त ने उसकी एक बात का विश्वास नहीं किया। और आज जब अगस्त को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्षर उसकी जिंदगी से जा चुकी थी और उसका भाई जैसा दोस्त हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। आज अगस्त तक खुद कोई हारा हुआ इंसान समझ रहा था। दुनिया में हुकूमत करने वाला अगस्त आज अपने ही परिवार से हार गया था। अपने परिवार, अपनी बहन, अपने भाई का ऐसा रूप देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोगों को जानता ही नहीं। अरे ये लोग तो मासूम शक के पीछे भेजिए जिन्होंने न जाने बेचारी अक्षरा के साथ क्या क्या नहीं किया था, और ऊपर से उस शिकायत करके उसे और टॉर्चर करवाते थे। आज अगस्त को अपनी हर एक गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी और अक्षरा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। अब अगस्त हर एक मुमकिन कोशिश करेगा अक्षरा को वापस अपनी जिंदगी लाने की। अगस्त तथा के हर एक कदमों से अपने कमरे में चला जाता है। जब अपने कमरे में जाता है तो उसे चारों तरफ अक्षरा महसूस हो रही थी, लेकिन घर में थी और नहीं अगस्त की जिंदगी में, क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था। क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह ढो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ, कहते हैं क्या हुआ सात्विक। सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है, नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊं, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वहाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है, सॉरी भाई मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं वकील साहब को यही बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे देना। अक्षरा का फैसला अगस्त को तलाक देने का अगस्त की जिंदगी में क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह ढो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ, कहते है क्या हुआ सात्विक। सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है, नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊं, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वह हाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है, सॉरी भाई मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं वकील साहब को यही बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे देना। 1 घंटे बाद वकील साहब आते हैं और सात्विक और नीति का तलाक मंजूर करवाने के लिए कागज लेकर चले जाते हैं। वहीं अगस्त अपने कमरे में बैठा सात्विक की कोई भी बातों को सोच रहा था, क्योंकि वह जानता था सात्विक अभी झूठ नहीं बोलता, और अगस्त अपनी बहन नीति को भी बहुत अच्छे से जानता था कि नीति कैसी है। धीरे धीरे अपनी शादी से लेकर अब तक की सारी बातों को अपने दिमाग में रिमाइंड करने लगता है। तो हमेशा अगस्त से जो कहा गया वह ज़्यादातर नीति और उसके भाई ने कहा था। इसका मतलब अगस्त की जिंदगी में क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। और N20 प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह ढो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ, कहते हैं क्या हुआ सात्विक।
सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है, नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊँ, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वह हाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है, सॉरी भाई मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं वकील साहब को यही बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे देन। निर्दोष थी और उसे बिन मतलब सजा मिली। आपको अगस्त को अपनी करनी पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब बड़ी उसके हाथ से जा चुकी थी और अब अक्षरा अभी उससे नफरत करने लगी थी और यही बात अगस्त को बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि अक्षरा हमेशा बचपन से अगस्त के आगे पीछे घुमा करती थी और अब शायद उसे अक्षरा के अपने आगे पीछे घूमने की आदत हो गई थी और इसीलिए अगस्त से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अक्षर अब उसे छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती है। आज अक्षरा ने अगस्त से कह दिया था कि उसका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, यही बात अगस्त्य को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अपने कमरे में बैठी अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग कर रही थी, उसे क्या करना है कैसे करना है। तभी उसे एक चीज याद आती है कि अगस्त्य ज्यादातर अक्षरा को जलाने के लिए नई नई लड़कियों के साथ रहता था और आप वही काम अक्षरा भी करेगी क्योंकि आंचल को अक्षरा की मौत का बदला लेना था। इसीलिए अक्षरा अपने बचपन के दोस्त रजत को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। रजत भी अक्षरा की बात सुनकर तुरंत प्रताप में सुनने के लिए निकल जाता है क्योंकि जब से अगस्त और अक्षरा की शादी हुई थी अक्षरा ने रजत से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे क्योंकि अगस्त को पसंद नहीं था। रात के 9 बजे रजत को अपने घर देखकर मिस्टर प्रताप और सात्विक चौंक जाते हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सात्विक भाई मुझे अक्षरा ने बुलाया है, वह बहुत परेशान लग रही थी और पता नहीं कैसे बातें कर रही थी। और रजत तीनों अक्षरा के कमरे की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें लगता कहीं फिर से एक्स्ट्रा को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं अक्षरा आराम से बेड पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। रजत अक्षरा को देखकर भावुक हो जाता है क्योंकि उसने तो उम्मीद ही को दी थी कि वह कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल भी पाएगा और जब से उसे पता चला था कि अक्षरा कोमा में है तो ज्यादातर हॉस्पिटल में सात्विक के साथ रजत ही रहा था। रजत हमेशा अक्षरा का ख्याल रखता था और उसे एक बच्ची की तरह संभालता था। रजत जाकर अक्षरा को गले लगा लेता है और कहता है, कहाँ चली गई थी पागल, तुझे पता है हम सब लोग कितने तरस गए थे तेरी आवाज सुनने के लिए, तुझे देखने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए। अक्षरा रजत को अपने गले लगा लेती और कहती है, माफ कर दे यार, कुछ झूठे रिश्ते और झूठे लोगों के लिए मैंने अपने कीमती रिश्ता को खो दिया था, लेकिन फिक्र मत कर, अब तेरी दोस्त को अकल आ गई है इसीलिए आपसे उसके पीछे भागेगी और ना उससे कोई मतलब रखेगी। तो फिक्र मत कर, देखना तू मुझे जिस मुकाम पर देखना चाहता था ना मैं खुद को मुकाम पर पहुंच के रहूंगी। मिस्टर प्रताप और सात्विक वहां से नीचे चले जाते हैं। रजत और अक्षरा बैठकर बातें करने लगते हैं। अक्षर रजत को अपना पूरा प्लान समझता है तो रजत उसके प्लान को सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो तूने मुझे सूली पर लटकवाने के लिए यहाँ बुलाया है, मतलब तू हिटलर के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाएगी, क्या बात कर रही है? अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, तू जानता है ना वह मुझे पसंद नहीं करता और उसे तो एक मोती मिल जाएगा मुझे तलाक देने का, मैं वही तो चाहती हूँ कि वह मुझे आज़ाद कर दो छोटे रिश्ते से, फिर मैं एक नई उड़ान भरूंगी, एक ऐसी उड़ान जहाँ दुनिया देखेगी कि करण प्रताप की बेटी आज दुनिया को छू रही है। अच्छा ये सब छोड़िए, बताओ माँ और बाबा कैसे हैं और उन दोनों की तबीयत तो ठीक रहती है ना, या तुम दोनों को परेशान करता रहता है? रजत अक्षरा को अपने गले लगाकर कहता है, वह अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं, 5 साल हो गए अक्षरा तो उनसे मिलने नहीं गई, फिर भी हर दिन हर पल वह सिर्फ तुझे याद करते हैं और तेरे जल्दी से ठीक होने की दुआएं करते हैं। हम दोनों कल सुबह का ब्रेकफास्ट माँ और बाबा के साथ करेंगे जाकर, और अब तू ऐसा, हम दोनों सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे और कल का पूरा दिन माँ और बाबा के साथ एक फैमिली की तरह, पहले की तरह। फिर दोनों नीचे आते हैं और डिनर करके अक्षरा अपने कमरे में चली जाती है और रजत बाहर गार्डन में खड़े होकर आसमान को देखते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया महादेव, मुझे मेरी दोस्त और मेरे माँ बाप को उसकी बेटी लौट के लिए आप नहीं जानते, आज अक्षरा को पहले की तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अगस्त्य ने मेरी अक्षरा को एक भीगी बिल्ली बना दिया था, लेकिन आप वह फिर से शेरनी बनकर आई है और इस बार वह किसी को नहीं बच्चे, क्योंकि मैं उसकी आंखों में बदले की भावना अच्छी है और अगस्त में जो मेरी अक्षरा के साथ किया उसके बाद तो मैं हर एक कदम पर उसका साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कोई पीछे से आकर रजत के कंधे पर हाथ रखता है तो रजत चौंक कर पीछे देखा है तो उसके पीछे सात्विक खड़ा था। सात्विक को देखकर रजत रिलैक्स हो जाता और कहता है, मुझे लगा शेरनी फिर आ गई, अगर कहीं उसने मेरी बातें सुन ली होती ना तो मुझे कच्चा निकल जाती। रजत की तरफ देखते हुए सात्विक कहता है, प्यार करते हो ना उससे? रजत हैरानी भरी नजरों से सात्विक की तरफ देखते हुए कहता, कैसी बातें कर रहे हो भाई? सात्विक सामने आसमान को देखते
हुए कहता है मैंने नीति से तलाक ले लिया है, अब मैं नीति से आज़ाद हूँ और अब मैं अपनी बहन को कभी उसे घर में और लोगों के करीब नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ जैसे अगस्त और अक्षरा का तलाक हो तो मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि मैं अपनी बहन को अब एक नेक हाथों में सपना चाहता हूँ जहाँ लोग उसकी कदर करें, उसे प्यार करें, ना कि उसके दुख करें और उसे टॉर्चर करें। रजत सामने देखते हुए कहता है मैं नहीं जानता भाई वह मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ नहीं पता, कितना करता हूँ नहीं पता, उसके बिना जी पाऊंगा या नहीं ये भी नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता और मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सात्विक गौर से रजत के चेहरे को देख रहा था। सात्विक रजत से पूछता है आस्था कैसी है। आस्था का चित्र सुनकर रजत हैरानी से सात्विक की तरफ देखा है। हाँ आस्था कैसी है यही पूछा मैंने भी, ठीक है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, नहीं उनकी दुनिया है। पता नहीं वह लड़का कौन था जिससे मेरी बहन इतना प्यार करती थी कि उसके धोखे के बाद भी उसने किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया और अकेले ही अपनी जिंदगी कट रही है। आपको पता है सात्विक भाई, मैंने मेरी दी को रात में रोते हुए देखा है। जब मैं जाकर उनके आंसू पूछता हूँ ना तो वह झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर रोड कर मुझे दिखाती है, जैसे उसके दर्द का मुझे पता ही नहीं है। बस मुझे एक बार पता चल जाए वह लड़का कौन था जिसने मेरी दी को जीते जी मार दिया, कम से भाई जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। सात्विक कुछ नहीं कहता, एक तक उसका नहीं अंधेरे को देखता रहता है। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। फिर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने का को कॉल करके कहता है बजाज कंपनी को खरीद लो, कितने भी पैसे में कुछ भी, मुझे कल तक बजाज कंपनी अपने अंदर चाहिए और कल से मेरी माँ कंपनी की ब्रांच बजाज कंपनी ही होगी, इसलिए जितना भी पैसा खर्च हो कोई भी साम दाम दंड भेद लगाकर वह कंपनी मुझे मेरे नाम चाहिए। सात्विक रोल में से तस्वीर निकालता है और उसे तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहता है मैं जानता हूँ आस्था, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुमसे नफरत करती होगी, लेकिन मैं भी मजबूर था अपनी बहन की खुशियों के लिए, वरना मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। और मैं जानता हूँ तुम आज भी मेरे इंतजार में हो, मेरे प्यार में हो, बस उसे प्यार को, उसे इंतजार को पूरा करना है मुझे। अब मैं किसी के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मुझे एक मौका चाहिए था नीतू को खुद से। तुम आज भी मेरे इंतजार में हो, मेरे प्यार में हो, बस उसे प्यार को, उसे इंतजार को पूरा करना है मुझे। अब मैं किसी के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मुझे एक मौका चाहिए था नीति को खुद से दूर करने का और अब वह मैंने कर दिया है। अपनी मेरी और तुम्हारी जिंदगी में कोई नीति नहीं होगी, सिर्फ हमारा प्यार होगा, हमारा विश्वास होगा, हमारा रिश्ता होगा। मैं जानता हूँ जिस वक्त मैं तुम्हें छोड़ा था वह वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने हमारे बच्चे को कितनी मुश्किल से क्वेश्चन कराया था। मैं वहाँ मौजूद था लेकिन तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे साथ जरूर था, तुम्हारे हर एक दुख में, तुम्हारे हर एक खुशी में, तुम्हारी हर एक चीज़ में, तुम्हारी हर एक हमें, तुम्हारे हर एक दर्द में मैं मौजूद था, लेकिन तुम्हें कभी अपने सीने से लगाकर तुम्हारा दर्द कम नहीं किया मैंने। अब मैं जानता हूँ तुम्हें मानना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। 5 साल की नफरत है जिसे 5 घंटे में तो नहीं बताया जा सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आस्था कि तुम वापस मुझ पर विश्वास करो, वापस मुझसे प्यार करो, वापस मुझे अपनाओ और इस बार मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ सात्विक की मांग में सजाया जाएगा। वही गेट पर खड़ी हुई अक्षर सारी बातें सुन रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसका भाई उसके लिए क्या कुछ कर गया है। अरे अपनी जिंदगी तक पर बात कर लिया उसने, लेकिन वह भी देखना चाहती थी उसका भाई आस्था को कैसे मनाता है। अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो अच्छा तो थी ही, फिर वापस उसकी आस्था को उसकी जिंदगी में लाने के लिए वापस वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके लिए बहुत कुछ लाने वाली थी। आज शायद आस्था की जिंदगी में उसकी खुशी आने वाली थी और सात्विक को उसका प्यार मिलने वाला था। वही रजत के माँ बाप को उनकी बेटी उनकी अक्षर मिलने वाली थी। अक्षरा की शरारत मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आस्था कि तुम वापस मुझ पर विश्वास करो, वापस मुझसे प्यार करो, वापस मुझे अपनाओ और इस बार मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ सात्विक की मांग में सजाया जाएगा। वही गेट पर खड़ी हुई अक्षर सारी बातें सुन रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसका भाई उसके लिए क्या कुछ कर गया है। अरे अपनी जिंदगी तक पर बात कर लिया उसने, लेकिन वह भी देखना चाहती थी उसका भाई आस्था को कैसे मनाता है। अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो अच्छा तो थी ही, फिर वापस उसकी आस्था को उसकी जिंदगी में लाने के लिए वापस वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके लिए बहुत कुछ लाने वाली थी। आज शायद आस्था की जिंदगी में उसकी खुशी आने वाली थी और सात्विक को उसका प्यार मिलने वाला था। वही रजत के माँ बाप को उनकी बेटी उनकी अक्षर मिलने वाली थी। सुबह 8 बजे रजत और अक्षरा तैयार होकर रजत के घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वह दोनों वहीं पर ब्रेकफास्ट करने वाले थे और इन्हीं
सब चक्करों में सात्विक भी रजत और अक्षरा के साथ रजत के घर चला जाता है, क्योंकि उसे भी तो अपनी आस्था से मिलना था। वही जब सब लोग रजत के घर पहुंचते हैं तो रजत के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। 5 साल बाद सात्विक और अक्षरा आए थे आज उनके घर पर। ना ऐसा लगा था कि वह सब लोग उन सब की जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। वही आस्था डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता सात्विक के आने से। वही अक्षरा को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। कक्षा को गले लगाकर रहती है। बहुत टाइम लगा दिया तुमने अपने दोस्त के घर आने में। अक्षरा आस्था को गले लगाकर कहती है, वक्त जरूर लगा है, लेकिन वापस आ गई हूं अब मैं, क्योंकि अब मैं भी खोखले रिश्तों में नहीं रहना चाहती। जो रिश्ते मेरे अपने नहीं है उनमें रहकर मैं बस नहीं बनना चाहती। आपको बता दी मैंने फैसला कर लिया है। मैं अगस्त से तलाक लेकर अपनी नई दी हमेशा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम किसी आदमी पर ही डिपेंड रहे। हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। कि वह मेरी पागलपंती थी कि मैं अगस्त के पीछे इस तरह पागल हो गई थी कि अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने दोस्त सबको नज़रअंदाज कर दिया था मैंने। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, अब कोई मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। आस्था एक तक अक्षरा के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि अक्षर अब वह पहले वाली अक्षर नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था ये अक्षरा में और पहले वाली अक्षरा में जमीन आसमान का अंतर है। आस्था को एक तक खुद को देखा था प्रकार अक्षरा थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। तभी आस्था उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, यही बहुत है। सात्विक आस्था के पास आता है और कहता है, कैसी वास्ता। आस्था बिना सात्विक को देखे हुए कहती है, ठीक हूँ और जिंदा हूँ, देखकर ही पता चल रहा होगा आपको। वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। भाई आस्था का ऐसा जवाब सुनकर सब लोग पहले थोड़े शॉक होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद दोस्तों के बीच की बात है कि सब लोग ब्रेकफास्ट में लग जाते हैं और सात्विक वहां से अपने ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि अब उसे आस्था को अपने करीब रखने का बंदोबस्त करना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रजत भी किसी काम से बाहर चला जाता है और रजत के मम्मी पापा अस्पताल चले जाते हैं, क्योंकि रजत की दादी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वही अक्षरा आस्था के कमरे की तरफ चली जाती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ दीदी। आस्था हाथ पकड़कर अक्षरा को अंदर लाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले कब से इजाजत लेनी पड़ गई? बस पूछ लिया, शायद आप बिजी हो। आस्था अक्षरा को अपने पास उठा लेती और कहती है, कोई बात है क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अक्षरा आस्था के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से आपके और भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। अक्षरा की बात सुनकर आस्था चौंक जाती है। अक्षरा आस्था की तरफ देखकर कहती है, हाँ दीदी, मेरी वजह से आप और साथ में अलग अलग हुए, क्योंकि नीति ने भाई के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो उससे शादी करते हैं तो अगस्त मुझे अपने के लिए तैयार हो जाएगा, और भाई ने अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। और देखो नदी, आपकी बहुआ लेकर मैं भी कभी खुश नहीं रह पाए। उसे इंसान ने कभी मुझे अपनी पत्नी तक नहीं माना। अरे पत्नी तो छोड़ो दी, उसे आदमी ने कभी मुझे इंसान तक नहीं माना, तो पत्नी तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं जानती हूँ कि जो आपके और सात्विक भाई के बीच हुआ वह नहीं होना चाहिए था। आप दोनों ने अपना बच्चा खो दिया। इसी समय मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गुनाह की सजा मिल चुकी है। सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा, मेरे पास क्या ही रहा है। माफ करोगी ना मुझे? आस्था अक्षरा को अपने गले लगा लेती और कहती है, मैंने तुझे कभी बहुआ नहीं दी। अच्छा आस्था की तरफ देखकर कहती है, आपने बहुआ नहीं दी, लेकिन भगवान तो मेरी जातियां देख रहा था ना, कि मैं कैसे आपको आपकी मोहब्बत से और आपके बच्चे से अलग कर दिया, इसीलिए उसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। दी मैं जीरो पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ से मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। क्या आप मेरी भाभी बनना चाहोगी? क्या मेरे भाई की बीवी बनोगी? मेरे मन पापा की बहू बनोगी? आस्था अक्षर को उठाकर अपने पास बिठा दिया और कहती है, अगर तुम्हारा भाई मुझसे माफी मांगता है और मेरे जिंदगी में वापस शामिल होता है तो मैं तुम्हारी भाभी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अक्षरा उसके बिना नहीं की शक्ति, और उसने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। भले ही उसने ये सब तुम्हारे लिए किया था, लेकिन वह मुझे बता सकता था, मुझे बोल सकता था। आस्था में मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझो। कसम से अक्षर, मैं मरते दम तक उसका इंतजार करती और कभी उसे एक लफ्ज ना पूछता, लेकिन उसने तो मुझे ऐसे रिजेक्ट किया था जिसमें इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती हूँ।
तुम क्या लगता है इतनी आसानी से माफ कर दो उनसे? नहीं भाभी, अपने आसानी से माफ मत करना। और हाँ, मैं आज से अकेले में आपको भाभी बोल करूंगी और सबके सामने। दीदी, आपने जितना सबक सिखाना चाहती है सिखाए, मैं आपके साथ हूँ। और मुझे भी उसे अगस्त को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने मेरी पूरी दुनिया उजड़ कर रखती है, मेरे भाई की जिंदगी पर बात करती है। अब मैं उसे बताती हूँ कि जब कोई अपना धोखा देता है ना तो कैसा लगता है। मैं उसकी बीवी बनाकर ही किसी दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड बनूंगी, तब उसे एहसास होगा कि अपनी बीवी के सामने पराई लड़कियों के साथ रिश्ता बनाने में कैसा लगता है। आस्था एक तक अक्षरा के चेहरे को देख रही थी, जिस चेहरे पर आज उसे एक दर्द और एक कुछ कर गुजरने का जुनून दिख रहा था। फिर रास्ता और अच्छा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बताती है और शाम को अक्षरा अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कक्षा का फोन रजत को जाता है। वह उसे बताती है कि आज उसे रजत के साथ मीटिंग में जानी है, जो मीटिंग राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में होने वाली है। इसलिए आज से ही वह रजत की कंपनी ज्वाइन करने वाली थी और रजत की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड का नाटक भी करने वाली थी, क्योंकि अगस्त को वही दर्द देना चाहती थी जो दर्द अगस्त्य ने अक्षरा को दिया था। भले ही ये दर्द अक्षरा को मिला था, लेकिन दर्द को महसूस आंचल भी कर रही थी, क्योंकि यह पिछले जिंदगी में उसके साथ भी तो हुआ था। अच्छा, अपने घर सबको बाय बोलकर रजत के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाती है। राणा इंडस्ट्रीज में इस वक्त बहुत ही बड़ा माहौल था, क्योंकि आज अगस्त का पढ़ाई था। वह एक के बाद एक सबको फायर करते जा रहा था। तभी अगस्त्य का असिस्टेंट जाकर उसे बताता है ओबरॉय इंडस्ट्रीज का सीईओ मीटिंग के लिए आ चुका है। वही जब अगस्त में मीटिंग रूम में पहुंचता है तो वहां रजत और रजत के साथ बैठी अक्षरा को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह सब कुछ शो नहीं करता। 31 घंटे तक उन दोनों की मीटिंग चलती है, जिस मीटिंग को आज अक्षरा लीड कर रही थी। अक्षरा की कैपेबिलिटी देखकर और बिजनेस में उसकी पकड़ देखा अगस्त भी हैरान था। उसे तो हमेशा यही लगता था कि अक्षरा को कुछ नहीं आता, लेकिन आज बिजनेस की बारीकी देखकर वह समझ चुका था कि उसने अक्षरा को कम समझ लिया है। मीटिंग होने के बाद लंच ब्रेक होता है और रजत अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी एक दूसरे कंपनी का सीईओ रजत से कहता है, मिस्टर ओबरॉय आपके ही बाहर जा रहे हैं। रजत उन सब की तरफ देखकर कहता है, एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसे लंच के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। और हाँ, आप लोग फिर तो मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊँगा। मीटिंग पर कोई असर नहीं होगा तो क्या आप हमें अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलेंगे? रजत हाँ बोलकर अक्षरा को अपने पास बुलाता है और कहता है, ये है मिस अक्षरा पर प्रताप, मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ। हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अगस्त का पर हाय हो जाता है रजत की बात सुनकर, क्योंकि अभी तक अगस्त्य और अक्षरा का तलाक नहीं हुआ था और अक्षरा किसी और से शादी करने जा रही थी। यह बात अगस्त कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तभी वह दूसरा सीईओ कहता है, अक्षरा प्रताप मतलब सात्विक प्रताप की बहन और मिस्टर प्रताप की बेटी और प्रताप इंडस्ट्रीज की ओनर अक्षर हमें अपनी गर्दन हिला कर कहती है, जी एक्चुअली मैं रजत के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए इस मीटिंग में आ गई। और फिर इस मीटिंग में प्रताप इंडस्ट्रीज से भी किसी को आना था तो नहीं आ गई। मेरे दोनों काम हो जाते, अपने फ़ोन से के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता और मेरी कंपनी की तरफ से ऑनर भी आ जाता। अगस्त गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल तक उसके आगे पीछे घूमती थी, आज वह किसी और लड़के के साथ उसकी होने वाली बीवी बनाकर खड़ी थी। और वह लड़का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर उसकी बीवी को अपनी होने वाली बीवी बता रहा था। लेकिन यह सब कुछ अगस्त्य का क्या धरता था? अगस्त नहीं तो कभी अक्षरा को किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी बीवी कहकर। वह हमेशा मालवी कोई अपने साथ होने इस मीटिंग और पार्टी में लेकर जाया करता था। भले ही मालिनी उसकी दोस्त थी, लेकिन मालिनी सबको यही कहती थी कि वह अगस्त की होने वाली पत्नी है और सब लोग इस बात को मानते भी थे, क्योंकि अगस्त है मालिनी से बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। आज अगस्त को एहसास हो रहा था कि जब जब वह मालिनी को अपने साथ लेकर जाता था तो अक्षरा को कैसा लगता होगा। भाई अक्षरा अगस्त के चेहरे के दबाव देखकर समझ चुकी थी कि वह जो करना चाहती थी वह हो चुका है। फिर रजत और अक्षरा मीटिंग पूरी कर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रजत अगस्त्य का गुस्से से हुआ लाल चेहरा देखकर बहुत हंस रहा था। आज इतने सालों बाद अक्षरा ने रजत को खुलकर हंसते हुए देखा था। वह उसकी हंसी में को ही जाती है, ऐसा लग रहा था उसने आज अपने दोस्त को वापस पाया है और शायद उसकी एक गलती की वजह से सबकी
जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। अच्छा, ये बहुत अच्छे से जानती थी कि रजत अक्षर से कितना प्यार करता है, क्योंकि आंचल में वो पूरी नोबेल पढ़ी थी सिर्फ और को छोड़कर। तेरा रजत कैसे अक्षर को हर टाइम प्रोटेक्ट करता था, और अक्षरा ने कभी भी रजत की केयर नहीं की, कभी उसकी तरफ उसने अपना कोई भी फर्ज नहीं निभाया था। लेकिन आज जो थी वह अक्षर नहीं, आंचल थी, और आंचल दोस्ती और मोहब्बत शिद्दत से निभाती है। और शायद आंचल के दिल में रजत बस चुका था, और अगस्त तो अक्षरा की जिंदगी था, आंचल की नहीं। अक्षरा एकदम से आगे बढ़कर रजत के गाल पर किस कर लेती है, वही अक्षरा की हरकत से रजत अपनी जगह जम जाता है। वही रजत की साइड में चल रही गाड़ी में बैठा अगस्त में ये सब कुछ देख लेता है, और उसकी हाथों की मुठिया का जाती है। अब उसे अक्षरा और रजत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगस्त ने खुद अक्षरा को अपनी जिंदगी से अलग किया था। और अभी अक्षरा अगस्त से बहुत नफरत करती थी। जब अक्षरा को एहसास होता है किसने अभी भी क्या किया, तो वह खुद को शर्माने से रोक नहीं पाती है और इधर उधर देखने लगती है। वही रजत भी अक्षरा के चेहरे पर आई हुई हाय की लाली को देख लेता है और मुस्कुराने लगता है। अनएक्सपेक्टेड में दोनों के बीच जो हुआ यह शायद अगस्त से देख चुका था। इस बात से वह दोनों ही अंजाम थे कि उन दोनों की फीलिंग्स किसी की आपको भड़का रही थी, और शायद वह अक्षरा और रजत के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। वही रजत की कर प्रताप मेंशन के अंदर जाकर रुकती है, और रजत बाहर आकर अक्षरा की साइड का गेट खुलता है तो देखा है अक्षरा सो चुकी थी। रजत उसे अपनी गोदी उठाकर अंदर ले जाता है। सब लोग जब अक्षरा को सोते हुए देखते हैं तो कोई एक आवाज नहीं करता जिससे अक्षरा उठ न जाए। अक्षरा को उसके बेड पर सुलाकर उठने लगता है, तभी अचानक से शिक्षा के बालों में रजत की शर्ट का बटन फंस जाता है। वह उसके ऊपर ही हो जाता है और रजत की हॉट अक्षरा के फोटो से मिल जाते हैं। यह एहसास बातें ही रजत की पूरी बॉडी कहाँ पर लगती है, क्योंकि अगर अक्षरा जाग गई तो मुझे बहुत नफरत करने लगेगी। अक्षरा को जब अपनी फोटो पर कुछ ठंडा ठंडा एहसास होता है तो नींद में उसे ऐसा लगता है जैसे वह आइसक्रीम खा रही है, इसीलिए वह गजब के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें चूसने लगती है। और रजत को जब इस बात का एहसास होता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अक्षर के चेहरे को देखने लगता है। वही अक्षर तो अपनी आंखें बंद करे नींद के नशे में रजत के होठों को अंतिम समझकर काटे जा रही थी, और वही रजत अपने होश होने लगा था, क्योंकि मोहब्बत तो वह भी अक्षरा से करता था, और शायद इतनी करता था जिसकी कोई हद ही रही थी। रजत की हालत से अनजान अक्षरा उसके होठों को चूसने में लगी हुई थी। रजत भी अपने ऊपर से कंट्रोल को देता है और अक्षरा के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें चूमने और काटने लगता है। रजत को एहसास ही नहीं होता कि कब रजत के हाथ अक्षरा के शर्ट के अंदर चले गए। जब अचानक से अक्षरा रजत के होठों को काट लेती है तो रजत अपने होश में वापस आता है, और जब उसे एहसास होता है तो वह झटके में अक्षरा के ऊपर से उठकर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। वही रजत के बाहर जाते अक्षरा अपनी आंखें खोलकर बाहर की तरफ देखते हुए शरारत से मुस्कुरा देती है। अक्षरा जगी हुई थी, वह सोई नहीं थी, लेकिन जब से रजत के होंठ अपने होठों पर फील हुए तो वह जाग गई थी, और इसी बात का उसने फायदा उठाया और रजत के फोटो को चुनने और कटने लगी थी। और जब रजत का साथ पाया तो वह और बहने लगी। बेचारा रजत अभी तक इस सपने में था, उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। अगर वह 2 मिनट और कमरे में रुकता तो उसे पता चल जाता कि अक्षरा नींद में नहीं थी बल्कि जानबूझकर उसका फायदा उठा रही थी, क्योंकि आंचल नोबेल पढ़कर जान चुकी थी कि रजत अक्षरा से कितना प्यार करता है, और इसीलिए वह इस बात का फायदा उठाकर रजत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वह भी तो रजत जैसा जीवन साथी चाहती थी अपनी जिंदगी में, जो उसके साथ लॉयल हो और उसे इज्जत और प्यार दोनों दे।